जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एस बी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं साथ में आपको बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मार्च को। कब मनाया जाता है? तो 31 मार्च को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च को। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं मार्च माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंस डे। बात करें 1 मार्च को तो नेशनल साइंस डे मनाया गया। 2 मार्च को तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। आगे बात करें 3 मार्च को तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। आगे बात करें 10 मार्च को तो CIS स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 12 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? तो मॉरिशस डे मनाया गया। 13 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया। आगे बात करें 15 मार्च को तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस मनाया गया। आगे बात करें 19 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को तो विश्व गोरैया दिवस मनाया गया। आगे नेक्स्ट बात करें 21 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। 22 मार्च को तो विश्व जल दिवस मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी TB दिवस मनाया गया। 26 मार्च को पर्पल डे मनाया गया। आगे बात करें 27 मार्च को तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। और 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। यानी अब तक मार्च माह में इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाए गए जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डे से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो इसलिए इसको भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। किसे नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया है। फोटो में देख सकते हो, ये है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय बैंक संघ ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को अपना क्या बनाया है? नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे किसका स्थान लेंगे? तो वे स्थान लेंगे MV राव का स्थान लेंगे। अच्छा, बात करें भारतीय बैंक संघ की तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 को। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, और नए मुख्य कार्यकारी कौन है? अतुल कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत। अच्छा, इसको डिटेल में जानते हैं। ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 13वां संस्करण 29 सितंबर से 26 अक्टूबर 2025 तक भारत में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 8 टीमें भाग लेंगी। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चंडीगढ़ में खेला जाएगा। संस्करण कितना है? तो संस्करण 13वां है। आगे नोट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब तक यानी भारत ने इस खिताब को नहीं जीता है, लेकिन 2 बार उपविजेता जरूर रह चुका है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अच्छा, बात आई है ICC की, तो ICC के बारे में जानें।
तो आईसीसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून 1909 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जेसा। सहयोगी कंपनी की बात करें तो एशियाई क्रिकेट परिषद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होगा एमएस दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एमएस दिल्ली में नई स्वदेशी एमआरआई मशीन का क्या किया जाएगा? परीक्षण प्रारंभ होगा। देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण एमएस दिल्ली में प्रारंभ होगा। इसका उद्देश्य है एमआरआई स्कैनिंग को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाना और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करना है। ठीक है, यह स्वदेशी एमआरआई शरीर के अंदरूनी अंगों की विस्तृत तस्वीर लेकर बीमारियों का सटीक निदान करने में सक्षम है, जिससे इलाज बेहतर होगा। अच्छा, बात आई है एम्स की। तो एम्स दिल्ली के बारे में बात करें तो एम्स दिल्ली भारत का प्रमुख चिकित्सा संस्था है। ठीक है, इसका पूरा नाम की बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था है। स्थान की बात करें तो दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। और वर्तमान निदेशक कौन है इसके? तो वर्तमान निदेशक है डॉक्टर एम.एस. श्रीनिवास। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया है 34वां सरस्वती सम्मान? तो ये प्रदान किया गया है भद्रेश दास को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देख सकते हो फोटो में, ये है भद्रेश दास, जिन्हें क्या मिला है? 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। अच्छा, डिटेल में जाने तो 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय के साधु भद्रेश दास को उनकी उत्कृष्ट संस्कृत कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और भारतीय भाषाओं में साहित्य उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। साधु भद्रेश दास की यह कृति स्वामी नारायण दर्शन और सिद्धांतों पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे विद्वानों ने अत्यंत सराहा है। अच्छा, सरस्वती सम्मान के बारे में जानते हैं। तो सरस्वती सम्मान एक क्या प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 12 भारतीय भाषाओं के में से किसी भी उत्कृष्ट साहित्य के लिए कार्यों की प्रतिवर्ष दिया जाता है। संस्थापक की बात करें तो के बिरला फाउंडेशन है। स्थापना 1991 में। पुरस्कार राशि की बात करें तो 15 लाख होती है। पहला 1991 में हिंदी साहित्य हरिवंश राय बच्चन उनकी रचना थी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए यह पुरस्कार उसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया अरुणाचल प्रदेश में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए डिटेल में समझते हैं इसको। भारतीय सशस्त्र बलों ने अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में प्रचंड प्रहार 2025 नामक एकीकृत बहु डोमेन युद्ध अभ्यास आयोजित किया, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने एकीकृत अभियानों में ध्यान केंद्रित किया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पूर्वी थिएटर संचालन, तत्परता बढ़ाना और तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय मजबूत करना है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जज्जर बेचौली वन्य जीव अभ्यारण्य का 3वां परिस्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंजाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब राज्य में जज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला 3वां सफारी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देना और क्षेत्र में पर्यटकों को विकसित करना। इस घोषणा के अंतर्गत सरकार ने इस अभ्यारण्य को
एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में नर्सरी कविताओं का एक संग्रह तैयार करने के लिए बालपन कविता पहल शुरू की है। यह प्रतियोगिता 22 मार्च से शुरू होकर 22 अप्रैल तक चलेगी। इसमें 3 से 8 आयु वर्ग के बच्चे भाग ले सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में नर्सरी कविताओं का एक समृद्ध संग्रह तैयार करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है? तो कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है JSW स्टील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें JSW स्टील 2.6 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की क्या मिल गई है? सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है। इसने न्यू कॉर्प को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल किया और इसका मुख्य कारण मजबूत स्टॉक प्रदर्शन और सरकार के सस्ते आयात से बचाने वाली नीतियों से रही है। सचिन जिंदल के नेतृत्व में JSW स्टील ने यह ऐतिहासिक मुकाबला हासिल किया है। अच्छा, टॉप 3 जान लेते हैं कौन कौन सी रही है। तो JSW स्टील रही है जो कि भारत की है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे न्यू कॉर्प USA की, और 3 नंबर पर ऑर्सेल मित्तल यूरोप की। अच्छा, जानते हैं JSW स्टील के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री सचिन जिंदल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग 10 कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किया है? तो ये किया है सिंगापुर ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर क्या किया है? हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटीकरण और को बढ़ावा देना। यह सहयोग शून्य या न्यूनतम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी के विकास और डिजिटल समाधानों को अपनाने में तेजी लाएगा। अच्छा, बात आई है सिंगापुर की। तो बात करें सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। मुद्रा की बात करें तो सिंगापुर डॉलर। किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रधानमंत्री कौन है? ली सिएन लूंग है। राष्ट्रपति की बात करें तो थर्मन शनमुगर रत्नम है। पड़ोसी देश की बात करें तो मलेशिया और इंडोनेशिया है, और ये है मैप में सिंगापुर। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता? तो ये जीता था सुनील कुमार ने। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सुनील कुमार। चलिए अब कर लेते हैं पिछली क्लास का रिवीजन। हाल ही में न्यायमूर्ति हरीश टंडन किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी? तो ये ली थी उड़ीसा उच्च न्यायालय के लिए। अगला है 2032 में ओलंपिक खेलों के बाद में ध्वस्त किया जाने वाला गाबा स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ये है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सहकारी आधारित परिवहन सेवा का नाम क्या था? तो ये था सहकारी टैक्सी। भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये की है 24% की। अगला, हाल ही में किन दो देशों में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था? तो ये आया था म्यांमार और थाईलैंड में। आगे बात करें, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को LLT एल एंटी फाइनेंस लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में केनरा बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SK मजूमदार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लगभग 110
मेगालिथिक संरचनाओं की खोज किस राज्य में की है? तो ये की है केरल राज्य में। अच्छा, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा बन गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।